जय हिंद दोस्तों। आज जो है हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके क्वेश्चन को भी कराया गया था, है ना। चलिए आज जो है हम लोग उसके अगले जो पार्ट को ये क्लियर करेंगे। तो आइए आज का क्लास का शुरुआत किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 132 रुपया है, तो वह धनराशि कितनी है। ठीक है, वह धनराशि कितनी है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 8 वर्ष और 9 वर्ष, तो डायरेक्ट आप 9 माइनस 1 कर लीजिए, 9 माइनस 8 कर दीजिए। ये आपका क्या हो गया, तो टाइम हो गया, और इसको रेट से गुना कर लीजिए, तो ये आपका R इंटू टी, R इंटू क्या निकल के आ गया टी। और आपको अंतर बोला है, तो यहां पर अंतर दिख रहा है ना, 9 माइनस 8 किए तो आपका 1 का अंतर आ गया, और यही आपको अंतर दिखा रहा है कितना के बराबर, 132 के बराबर। तो यहां पर आपको निकल के आ जाएगा 11 यूनिट या 11% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 11 यूनिट बराबर आपका 132, तो 100 यूनिट का मान आपसे पूछा गया है। तो 11 से इसको काटिएगा 12 बार में, यह आपका आंसर ज्ञात हो गया कितना, तो 1200। क्लियर है, तो आंसर आपका क्या निकल के आ गया, 1200। यहां पर जो है आपका 11% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम पहले 8 वर्ष और दूसरा वाला 9 वर्ष, और बोला क्या है साधारण ब्याज का अंतर 132 का है। तो यहां टाइम का डायरेक्ट अंतर कर दीजिए, उसको 11 से गुना कर लीजिए। 11 गुना 1 यानी R इंटू टी ज्ञात हो गया है, और यह अंतर बराबर आपको दे रखा है, मूलधन पूछा है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि 19/5 वर्षों में स्वयं की 69/50 हो जाती है। हो जाने का मतलब यहां पर समझिएगा, यहां क्या हो जा रहा है 69/50, और ये हो जाने का मतलब क्या होता है, तो हो जाने का मतलब आपका अमाउंट होता है। ये आपको पिछले बार में हम बता दिए थे, ये क्या होता है आपका अमाउंट हो जाता है, और इसे हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल कहेंगे। तो यहां पर देखें तो अमाउंट और प्रिंसिपल ये दोनों को घटाइएगा तो एसआई ज्ञात हो जाएगा। तो कहिएगा हाँ सर एसआई ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाया जाएगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल को यदि घटाएंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो एसआई मिल जाएगा। तो 69 में से 50 को घटाइएगा तो 19 आपका एसआई आ गया। मूलधन कितना इसका, तो 50, और टाइम आपको कितना दे रखा है, तो 19/5, और आपको निकालना क्या है, तो रेट और बटा 100। बस इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। 19 से ये 19 कैंसिल हो गया, 50 से इधर 2 बार में काट दीजिएगा, और R बराबर कितना निकल के आ गया, तो 10%। R बराबर कितना ज्ञात हो गया, 10%। यह आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन 2। क्लियर है ना। यहां पर 69/50 हो जाने का मतलब क्या है कि 50 आपका प्रिंसिपल है और 69 आपका क्या है, अमाउंट है। अमाउंट में से 50 को घटा दीजिए, अर्थात प्रिंसिपल को घटाइएगा तो एसआई निकल जाएगा। और एसआई का मतलब आपको पहले से बताया हुआ है, P इंटू R इंटू टी, ये बताया है ना, P इंटू R इंटू टी, ये पहले से आपको बताया हुआ है। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 महीना में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर देखिए यहां स्वयं का 3 गुना हो जाती है। अभी जो आप लोग को क्वेश्चन जो दिखा रहे थे उसमें भी ये लैंग्वेज क्या कह रहा था, हो जाती है। तो हो जाने का मतलब क्या बताएं आपको, अमाउंट। यहां भी वही चीज बोल रहा है कि स्वयं का 3 गुना हो जाती है, स्वयं के 3 गुना हो जाती है। तो यहां पर यदि हम लोग प्रिंसिपल 1 लेते हैं तो हो जाने का मतलब क्या बताया, अमाउंट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा।
तो अमाउंट में से यदि हम प्रिंसिपल को हटा दें, अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा दीजिएगा तो एसआई आ जाएगा, और एसआई यहां पर कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर 2 आ जाएगा। तो 2 बराबर यहां प्रिंसिपल 1 है और टाइम यहां कितना दिया है, तो 8.5। 8.5 का मतलब है 17/2 और गुना रेट आपको ज्ञात करना है। क्लियर है, रेट आपको ज्ञात करना है। बस यही तो कैलकुलेशन आपसे बोला है करने के लिए। एकदम सिंपल तरीका से सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है, एकदम बेहतरीन तरीका से सीखते जाइए। यहां पर जो है, यहां से गुना कर दीजिएगा 100 गुना 4, यहां 2 गुना 2 4 आ जाएगा, तो इधर निकल के आ जाएगा आर बराबर कितना, तो 400 और बटा यहां पर 17। इसको भागा दीजिएगा तो आएगा 17 दूना 34 6 यानी 60 और 17 तिया 51 पॉइंट, यहां बच गया आपका कितना, तो 9 बच गया यानी 90, 17 पचे 85 5 और हो जाएगा 17 पचे 85, 17 दूना 34, लगभग आपका 23.52 आपका आएगा। ऑप्शन निकल के आ गया 3। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? एकदम आसान तरीका लगाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि उधार दी। 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि से 600 कम। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो ब्याज प्राप्त हुआ है, यहां जो लिख रहा है प्राप्त ब्याज, जो कह रहा है क्या, उधार दी गई धनराशि से कितना कम है, तो 600। तो पहले आप ब्याज निकाल लो। तो ब्याज निकालोगे तो यहां एस आई बराबर क्या होगा, आर इंटू टी, और आर आपका 3 वर्ष और टाइम आपको 25 यानी कि 25 दिया आपका 75 आप ले सकते हैं आर इंटू टी। ठीक है, परसेंटेज आप ना भी लिखिएगा तो काम चलेगा क्योंकि यूनिट में हम लोग को लिए हैं। यहां 75 हो गया, क्लियर है ना। और प्रिंसिपल का अगर हम लोग बात करें तो प्रिंसिपल आपका कितना यूनिट होता है, तो आपको पहले ही क्लास में बताया गया था कि प्रिंसिपल आपका 100 यूनिट होता है। कितना यूनिट होता है, 100 यूनिट। बोल रहा है क्या कि ब्याज जो है वो प्रिंसिपल से आपका 600 रुपया कम है। ये ब्याज है, ये प्रिंसिपल है। यहां देखिए कितना यूनिट कम है, तो कहिए सर 25 यूनिट। तो 25 यूनिट कम है, ये ब्याज है, प्रिंसिपल से कम गया ना, तो 25 यूनिट कम है। और 25 यूनिट का जो मूल्य है वो 600 के बराबर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है, तो दी गई धनराशि। धनराशि आपका कितना हो जाएगा, तो 100 यूनिट। सॉल्यूशन कर दीजिएगा तो 25 चौ 100 और 6 चौ 24, यानी कि दी गई धनराशि आपका कितना था, तो 2400, और ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा, समझते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर। यहां भी ध्यान दीजिएगा, यहां भी लिखा बीच का अंतर। जब बीच का अंतर आपको दे ही रखा है तो डायरेक्ट यूज कीजिए। तो बीच का अंतर में अभी आप लोग को क्या बताए थे कि टाइम का अंतर कर दीजिए। यहां टाइम 7/2 और 3/2 है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको पहले ही जैसा, बस यहां पर डाटा को इस तरीका से सेट किया जा रहा है, ये डाटा को इस तरीका से दिया गया है, तो लग रहा है कि बहुत आपका क्वेश्चन में बहुत वाइड किया हुआ है। ऐसा कुछ है नहीं, पॉइंट है, सीधा सीधी नजर आ रहा है। यहां पर 2 नीचे 2 है, नीचे 2 है, इसका मतलब है कि ये सीधा है, ज्यादा इसको झोल झाल करने का जरूरत नहीं है। यहां से अगर हम काटे इसको तो ये 3.5 नजर आ रहा है, तो ये आपको 3.5 और ये आपका 1.5 है। ये आपका कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर 3.5 और ये आपका निकल के आ जाएगा 1.5। अब यहां से देखिए तो यहां अंतर कीजिएगा तो निकल के कितना का आएगा, 2 का आएगा, और गुना रेट कितना आपका है 12, तो 12 गुना 2 कितना हो गया, 24 यूनिट। कितना हो गया, 24 यूनिट। और 24 यूनिट का मान आपको दे रखा है कितना, 192 तो 100 यूनिट आपको निकालने के लिए बोला गया है, यानी धनराशि आपको ज्ञात करना है।
24 8 192 यानी 80 और ये आपका निकल के आ गया 8000। ये आपका वैल्यू निकल के आ गया कितना 8000। ऑप्शन आपका क्या ज्ञात हो गया तो 1 ज्ञात हो गया। क्लियर है ना। ये 7.5 ये 7/2 लिखा गया है मतलब 3.5 1/2 का मतलब 1.5। ये दोनों का अंतर आपका 2 का 2 गुने 12 बराबर 24 यूनिट का वैल्यू दे रखा है। अंतर आपका कितना दे रखा है तो 1920। यहां अंतर का वैल्यू निकालिए, अंतर बराबर अंतर 100% बाहर आ जाएगा। क्लियर है। एकदम सीधा सीधा जैसे लिखा गया उसी तरीका से लगा दीजिए, इसको कोई छेड़छाड़ एक्स्ट्रा करने का कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आया। चलिए एकदम बेहतरीन तरीका से समझते जाइए, लास्ट तक एकदम वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आगे लिखा गया है कि किसी धन राशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन से 20%, मूलधन के 20% के बराबर है। यहां पर बात समझिएगा, लिखा गया है मूलधन के 20% के बराबर है। मूलधन के 20% के बराबर है तो प्रिंसिपल अगर हम लोग 100 यूनिट लेते हैं तो यहां पर मूलधन ब्याज आपका क्या हो जाएगा तो SI आपका हो जाएगा 20, क्योंकि बोला है कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का कितना है तो 20%। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, कितने वर्षों में। तो यहां पर जरा समझिएगा कि बराबर किसको करना है तो 100 को। यहां ब्याज कितना है मेरा तो 20 है और यहां टाइम कितना लगा है तो आपको 5 वर्ष। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कितने वर्षों में इसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर 100 के बराबर हो जाना चाहिए इसका मतलब है, ध्यान से जरा समझिएगा, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना आया है तो 20। कितना आया है 20। और बोला गया क्वेश्चन में क्या कि इसके बराबर हो जाना चाहिए, यानी ब्याज 100 आ जाना चाहिए। आपको एक लाइन शुरुआत में बताया गया था कि ब्याज जो होता है हमेशा बउआ सेम टू सेम चलता है। हर एक साल जो ब्याज होगा वो बराबर दिशा में चलेगा। अगर बराबर बराबर चलेगा तो 5 साल में यहां पर 20 रुपया कमाई हुआ है तो 100 रुपया कमाने के लिए कितना समय लगेगा तो यहां गुना कितना से कीजिएगा, 5 से गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा कितना 100 रुपया। 20 का 5 गुना 100, तो इसको भी 5 गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा ये 25 वर्ष। यहां पर आंसर क्या निकल के आ गया 25, यानी ऑप्शन आपका 3। एकदम सिंपल तरीका लगाइए, क्योंकि SI जो है हमेशा आपको बराबर चलती है। तो ये बराबर बराबर चल रहा है तो 20 होने में इसको 5 साल लगा है तो आगे भी इसी रूप में बढ़ेगा तो 5 होने यानी 5 गुना और यानी 100 होने में कितना लगेगा तो 25 वर्ष लग गया। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। 20 होने में आपको 5 वर्ष, 20 होने में 5 वर्ष तो 100 होने में कितना 25 वर्ष। सिंपल। आगे अगला कह रहा है क्या कि साधारण ब्याज के दर से एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। 24 वर्षों में स्वयं का साधारण ब्याज के दर से स्वयं का कितना गुना हो जाएगा। ये कितना गुना का बात बोला है, कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना बढ़ेगा नहीं, कितना गुना हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन हम लोग को जो कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे वो कॉन्सेप्ट जो हम लोग का क्या काम करेगा तो बढ़ा कितना है वही हम लोग देखेंगे। यहां बोला है तो प्रिंसिपल यदि हम लोग 1 ले लें, प्रिंसिपल 1 हो जाएगा तो यहां पर अमाउंट जो दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है तो 5 दिखा रहा है। अब बताओ हमको कि बढ़ा कितना है, यानी ब्याज कितना हुआ है तो कहिएगा सर 4। इसका मतलब यह हुआ कि 4 यूनिट बढ़ने में 8 साल में, यहां पर अंतर कीजिएगा का कितना निकल जाएगा तो 4 यूनिट ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना। तो 4 आपको बढ़ने में कितना लगा है तो 4 बढ़ने में आपको 8 वर्ष में कितना बढ़ा है तो 4 बढ़ा है। हमको बढ़ाना कितना में है तो 24 वर्ष में, तो 24 में कितना बढ़ जाएगा तो 24 में देखिए कितना बढ़ जाएगा तो 8 तिया 24 और यह हो जाएगा 4 तिया 12। बढ़ेगा कितना तो 12 बढ़ जाएगा। ये बढ़ेगा, ये क्या होगा बढ़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला कितना गुना हो जाएगा तो 12 बढ़ेगा और आपका प्रिंसिपल कितना था तो 1 था। कितना गुना का मतलब अमाउंट होता है, तो यहां पर कितना हो जाएगा अमाउंट अब
अमाउंट आपका हो जाएगा कितना, तो 12 और प्लस 1 अर्थात कितना हो गया 13, यानी आंसर जो होगा ये 13 गुना हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा 13 गुना हो जाएगा। यहां पर कॉन्सेप्ट एकदम इजी वाला लगाइएगा, ज्यादा झोल झाल नहीं कीजिएगा। बढ़ा कितना है वो चेक कर लीजिए। अमाउंट प्रिंसिपल बढ़ा कितना, तो 4 बढ़ गया, तो 4 बढ़ा कब, तो 8 साल में, यानी 8 साल में 4 बढ़ा तो 24 साल में कितना बढ़ेगा, तो 12। ब्याज जो होता है वो आपका हमेशा बराबर बराबर चलता है, तो बराबर बराबर जब चलता ही है तो ज्यादा झोल झाल करने का जरूरत क्या है। 8 वर्ष 4, 24 वर्ष 12 बढ़ गया अमाउंट आंसर। नेक्स्ट, 7500 रुपया की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज के दर से 5.33 वर्षों में इसी राशि के 11,000 रुपया हो जाती है। इस राशि में कितना हो जाता है 11,000। देखिए तो अमाउंट आपको दिखा रहा है कितना, अमाउंट आपको दिखा रहा है 11,000 और प्रिंसिपल आपको कितना शो कर रहा है 7500। तो यहां पर प्रिंसिपल ये अमाउंट से प्रिंसिपल को हटा दीजिएगा तो एसआई निकल के आ जाएगा। अब एसआई कितना निकल के आ गया, तो यहां से घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 3500। यह आपका एसआई 3500 हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या, समान धनराशि समान साधारण ब्याज के दर से 2.66 वर्षों में कितना हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा इसका मतलब फिर से अमाउंट पूछा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, समान राशि समान साधारण ब्याज के दर से, मतलब समान राशि भी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका समान है। तो आप बताओ कि जब दोनों समान है ही तो पूरा का पूरा हमको लिखने का जरूरत नहीं है, ना पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत है। रेट निकालने का ही जरूरत नहीं है, रेट निकालिए ही नहीं, डायरेक्ट आप इसको यूज कीजिए। तो 5.33 का मतलब होता है क्या चीज, तो यहां टाइम निकालिएगा तो आ जाएगा आपका कितना, तो 5.33 का मतलब होता है 5.1/3। 5.1 आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 5 या 15 और 1 16, 16 बटा कितना आ गया 3 आ गया। उसके बाद फिर कितना है तो 2.66, यहाँ 2.66, 2.66 का मतलब है 2.2/3। 2.2/3 मतलब हो गया 3 दूना 6 और 2 8, 8 बटा कितना हो गया 3। अब जरा इसमें टाइमिंग में देखिएगा तो दोनों नीचे जो दिखाई दे रहा है आपका नीचे वाला वो 3 है, तो ये 3 से 3 हटा दीजिए, काम खत्म हो गया। इसको घटा लीजिए, टाइम को घटाइए यहाँ पर, तो डायरेक्ट आपका 8 साल है, तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 8 वर्ष में, 8 वर्ष में, ठीक है ना, 8 वर्ष में नहीं 16, अंतर करने का जरूरत ही क्या है जी, ऊपर वाला का तो ब्याज दिए हुए है ना। यहां पर रेट जो है वो आपका सेम काम कर ही रहा है, तो रेट को लीजिए या ना लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाला आपको दे रखा है कितना, तो 16, तो 16 यूनिट का मान आपको दे रखा है कितना है, तो 3500। 16 यूनिट का मान 3500, तो 8 यूनिट का मान निकाल लीजिए, यह आपका ब्याज निकल के आ जाएगा 2.66 टाइम में। 8 दूना 16, यहां से काटिएगा तो आ जाएगा 175 और 0, यानी कि 2.66 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो ब्याज कितना आ गया, तो 1750 और प्रिंसिपल आपके पास कितना था, तो 7500, तो कितना अब हो जाएगा यही आपसे पूछा गया है, कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर 7500 और प्लस आपका 1750 जोड़ दीजिएगा तो आएगा 7 और 7 5 12, यानी कि 9250, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग को रेट यहां पर ज्ञात करने का कोई जरूरत नहीं है, बस यहां पर अंतर देख लीजिए। एसआई का एसआई आपको 3500, अब कहिएगा सर क्यों जरूरत नहीं है, तो समान राशि समान ब्याज दर, तो समान राशि समान ब्याज दर जब बोला ही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों जगह से भी काम कर रहा है, तो दोनों जगह जब से भी काम कर रहा है तो हम लोग सिर्फ टाइम को क्यों नहीं यूज करें, तो टाइम को ही डायरेक्ट यूज कीजिए। तो पहला टाइम आपका 5.33 है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको लिखिए या ना लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट एकदम यूज कीजिए, ये यहाँ पर कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर 16/3 और 18 ये 8/3, 3 से 3 हटा दीजिए, नीचे आपका सेम हो चुका है। 16 यूनिट का वैल्यू आपको दे रखा था कितना 35, तो 8 यूनिट का निकालिए और प्रिंसिपल पर ले जाके जोड़ दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना, बढ़ा जाए अब आगे चलिए।
और यहां पर अगर 8 यूनिट ना भी निकाल के डायरेक्ट 108 यूनिट भी निकालते ना तो भी आपका 9250 आ जाता। 108 यूनिट, जो 8 यूनिट निकाले हैं वो डायरेक्ट 108 यूनिट निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं होता, आपको आंसर आ जाता। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 900 रुपया के धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज समान है। यहां पर लिखा है साधारण ब्याज आपका समान है। जब साधारण ब्याज आपको समान है तो डायरेक्ट एंट्री करवा दीजिए, PRT लगा लीजिए, यानी P1 इंटू यहां पर कितना परसेंट है 4%, और टाइम दोनों के लिए एक ही है, तो एक है ही तो छोड़ दीजिए, 1 वर्ष तो दोनों का है, टाइमिंग लीजिए या ना लीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। P2 इंटू कितना परसेंट है तो 2%। यहां से आप रेशियो ज्ञात कर लीजिए, यहां से परसेंट आपका खत्म हो गया, यहां पर 2 से इसको काटिएगा तो ये आपका 2 हो जाएगा, यानी P2 अनुपात आपका P1 बराबर क्या ज्ञात हो गया, तो P2 अनुपात P1 यानी 2:2 आपका 1 आ गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, प्रत्येक भाग का संचित ब्याज क्या है, प्रत्येक भाग का संचित ब्याज क्या है, तो यहां से निकालिएगा तो 3 यूनिट बराबर आपको दे रखा है, 3 यूनिट का मान आपको दे रखा है, कितना है तो 3 यूनिट बराबर यानी रेशियो 3 बराबर आपको दे रखा है 900। यहां पर P1 और P2 का मतलब है कि प्रिंसिपल आ चुका है, यहां पर 300, इसको भाग गुना कर लीजिएगा 300 तो ये आ जाएगा आपका कितना 600 और ये आपका आ गया 300। बोला गया है कि किसी भी भाग का संचित ब्याज क्या होगा, P1 का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिख रहा है तो 4% और P2 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिख रहा है तो 2%, है ना। अब P1 और P2 इधर उधर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी निकाल लीजिए। तो यहाँ P1 का देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, तो 4% यहाँ पर निकाल लीजिए तो कहिएगा सर 4% कितना आ जाएगा, तो 4 तिया 12, यानी कि ब्याज आपका निकल के आ गया 12, और यह है ऑप्शन नंबर 1। आप इसमें भी निकालिएगा तो इसको कितना है तो P2 का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, 2% निकालिएगा 6 दूना 12 ही आएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? चलिए बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर कह रहा है 2760 रुपया धनराशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि 5% साधारण ब्याज के दर से 2 वर्ष 2 वर्ष और 4 वर्ष के बाद राशियां। इससे पहले वाला जो ये क्वेश्चन देख रहे थे ना, इसमें बोला था क्या साधारण ब्याज आपका समान है, साधारण ब्याज समान है, लेकिन अभी वाला क्वेश्चन में बोला क्या है कि प्राप्त राशियां। प्राप्त राशियां का मतलब है कि यहाँ अमाउंट को बराबर कर दिया। किसको बराबर किया है? अमाउंट को। तो यहां पर हम लोग अमाउंट को बराबर करेंगे, तो अमाउंट बराबर कीजिएगा तो ज्यादा कुछ लिखिएगा नहीं, 100% आपका दोनों में खत्म हो चुका है। यहां पर 100% और प्लस जो SI लिखते हैं ना, और बराबर यहां पर 100% और प्लस SI ये भी हो जाएगा आपका, तो 100% प्लस SI 100% प्लस SI जो दोनों तरफ आपका आएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इसको और इसको आप हटा दीजिए, डायरेक्ट आपका SI इधर वाला ले लीजिए, SI1 और SI2 इधर वाला ले लीजिए, डायरेक्ट आपको काम कर जाएगा, ठीक है। तो आपको 100% लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट लीजिए। तो पहला आपका है 5 दूना 10, तो P1 इंटू 5 दूना 10, अमाउंट का मतलब हो जाएगा 100 में जोड़ दीजिएगा तो 110, और बराबर P2 इंटू 520 यानी कि 120, दोनों तरफ आपका हो गया। P1 इंटू यहां पर अमाउंट आ गया, यहां भी अमाउंट आ गया, अमाउंट का मतलब 100% में जोड़ दीजिए, काम आपका हो जाएगा। यहां से इसको हटा लीजिए, 0 से 0 हटाइए, आपका P1 अनुपात और P2 कितना आ गया, तो P1 आपका वैल्यू यहां चला गया और P2 आपका यहां पर आ जाएगा 12 और ये आ गया 11। रेशियो देखिएगा तो यहां पर आ गया अनुपात 23 और 23 बराबर आपको दे रखा है कितना 2760। 23 से इसके 3 से 23 ना है जी, सॉरी यहाँ 3 लिखा गया, यहां पर कितना होगा 23। 23 से इसको काटिएगा तो 23 से कम 23 और 23 दूना 46 मतलब 120।
क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, दूसरा वाला भाग क्या है, दूसरा वाला यानी P2 के बारे में बोला है, तो P2 के बारे में निकाल लीजिए। यहाँ 120 से गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा 132 पर 1 0 यानी 1320। और ये आपका ऑप्शन कितना हो गया, तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर आपका 3 ज्ञात हो गया। क्लियर है। इससे पहले आपको ये SI को बराबर किया था, तो SI को भी यही कॉन्सेप्ट लगा था, बट वहां पर जो क्या था कि 100 में नहीं जोड़े थे, और 100 में जैसे ही जोड़ दीजिएगा अमाउंट बना देगा। तो यहाँ अमाउंट को बराबर करने के लिए बोला था, अमाउंट बराबर अमाउंट और आगे बढ़िए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस्त वाला है। यहां ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक किस्त कितना का होगा। किस्त वाला क्वेश्चन में आप लोग जो है टाइम पर केयर कीजिएगा। यहां पर बोला 3 वर्ष में चुकता किया, यानी कि तो प्रत्येक किस्त यानी 3 किस्त में अगर चुकता किया है, 3 वर्ष का मतलब है 3 किस्त में, और 3 किस्त का मतलब है टाइमिंग आपको 3 दे रखा है। टाइम आपका यदि 3 है तो टाइम को पहले अरेंज कीजिएगा। टाइम SI में जब भी लीजिएगा तो 0 1 2 ये 3 बार लिख लिए ना। पहला जो है आपका टाइमिंग कितना लिखिएगा, तो 0 1 और 2। शुरुआत कीजिएगा कहां से, 0 से। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना दिख रहा है, तो 5%। यहां 5% से गुना कर लीजिए, ये 5%, 5% और ये भी आपका 5%। ये 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। ये आपका 5 और ये आपका 0। तो ये आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। जबकि यहां पर जरा समझिएगा तो क्या लिखा गया, देय धन। देय धन का मतलब है अमाउंट होता है। देय धन का मतलब क्या होता है, अमाउंट होता है। क्लियर है ना। देय धन का मतलब होता है अमाउंट। तो यहां अमाउंट बनाइएगा तो सब में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 100 जोड़ना पड़ेगा। अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बाद वाला जो क्वेश्चन होगा या आगे अगर इस तरीका का क्वेश्चन होगा तो आपको ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। झोल झाल ज्यादा नहीं कीजिएगा, बस अच्छे से इसको समझ लीजिए। यहां पर कितना आ जाएगा, तो 110, यहां आ जाएगा 105 और ये हो जाएगा सिर्फ 100। अब देखिएगा जोड़ के तो आ जाएगा 3 3 315। ये 315 आ गया। ये आपका क्या निकल के आ गया, तो अमाउंट निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया, अमाउंट। आप परसेंटेज लीजिए या ना लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां टोटल आपका अमाउंट हो गया। और अब कितना बात जब हम लोग करें तो जो सबसे पहला वाला है आपका जो 0 वाला दिखाई देगा, ये आपका किस्त होगा। ये आपका क्या होगा, तो किस्त होगा। ये आपका क्या निकल के आएगा, किस्त। और टोटल जब जोड़ दीजिएगा तो ये आपका देय धन हो जाएगा। टोटल जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो देय धन हो जाएगा। देय धन आपका कितना है, आपका 2500। टोटल जोड़िएगा तो आ जाएगा ये 315। तो 315% बराबर आपको दे रखा है कितना, तो 2520। आप परसेंट लिखो या ना लिखो वो बाद में जाकर कटता ही है। 100%, यहां देखिए परसेंट से परसेंट कट रहा है ना, तो कहिएगा हाँ सर, तो लिखिए या ना लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब यहां से काट लीजिए। 315 यहां पर आपका आ गया है 2520, यानी 25 8 बार में देखिए तो कट जाएगा, तो 15 8 20 से हाँ कट जाएगा। ये 8 बार में ये कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात 100% आपको क्या बोले थे, किस्त, और आपको ज्ञात क्या करना था, तो किस्तिंग ज्ञात करना। 100% का वैल्यू कितना आ गया, 800 आ गया। यानी प्रत्येक जो किस्त होगा वो कितना का होगा, तो 800 का होगा। कितना का होगा, 800 का। ऑप्शन नंबर कितना आ गया, 4। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धन पर 4 वर्ष में 3% वार्षिक दर से 200 रुपया के वार्षिक किस्त का देय धन। देखिए यहां 200 रुपया का किस्त दे दिया है। इससे पहले जो था वो आपको देय धन दिया हुआ था। यहां पर क्या दिया हुआ है, देय धन। और अभी वाला क्वेश्चन में देखिएगा तो यहां क्या दिया हुआ है, किस्त दिया हुआ है। कंडीशन एकदम सेम लगाइएगा। यहां टाइमिंग कितना है, 4 वर्ष का। टाइम को लिखिएगा तो किस तरीका से बोले लिखने के लिए, 0 1 2 और 3, ये 4 बार हो गया। आपको ये सिर्फ लिख लेना है। यहां पर 3% से गुना कर लीजिए, तो 3% से गुना कीजिएगा, डायरेक्ट आपको हम अमाउंट लिख देंगे। ठीक है ना। तो यहां 3% से गुना कर लीजिए, यहां भी 3% से गुना कर दीजिए, यहां भी 3% से गुना कर लीजिए, यहां भी 3% से गुना कर दीजिए। अब आपको डायरेक्ट अमाउंट लिख देते हैं, 3 3 9। यहां पर डायरेक्ट आप लोग अब अमाउंट लिखिए,
इससे पहले वाला में देख लिए हैं कैलकुलेशन, तो यहां पर कितना आ जाएगा 109 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 106 आ जाएगा, यहां पर 103 आ जाएगा और यहां पे आपका 100 आ जाएगा। और 100 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग किस्त बोलते हैं। ये जो 100 यूनिट है वो आपका क्या है, तो किस्त है। तो आपका 100 यूनिट किस्त है, आपका किस्त दे रखा है। किस्त कितना दिया है, तो 100 यूनिट का वैल्यू यानी परसेंट का वैल्यू लीजिए, यूनिट में लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये बार बार बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100% बराबर आपका देखा हुआ है 200, यहां पर जोड़ लीजिएगा तो 100 100 100 400 हो गया, और 9 अच्छो 15 3 18, मतलब 418% का वैल्यू आपसे पूछा है। 100 से इसको काटिए 2 बार में, परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो चुका है। 418 गुना 2 आपका हो जाएगा 836, यानी देय धन जो होगा वो 836 होगा। ऑप्शन आपका निकल के आ गया 3। समझ में आ रहा है ना? चलिए, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2400 रुपया की राशि पर 20 मार्च 2019। देखिए, एक बात आपको यहां पर साफ शब्द में बता दे हम कि जब भी आपका ये डेट वाला कंडीशन आएगा 20 मार्च 31 मई, जब भी ऐसा आए कि 2 महीना या गैपिंग टाइम का दे रखा है यानी दिन का दे रखा है, तो हमेशा आप काउंट कीजिएगा ना तो 73 दिन ही आएगा। हमेशा काउंट कीजिएगा तो 73 दिन ही आएगा, ठीक है ना? और यहां पर 73 दिन कैसे आएगा और क्यों आएगा? क्योंकि 2019 जो है वो 2019 आपका जो ये आपका कौन सा ईयर है, तो कहिएगा सर साधारण वर्ष है। ये आपका साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में जो होता है वो वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है। वर्ष जो टोटल होता है वो कितना दिन का होता है, तो 365 दिन का। जब 365 दिन का होता है तो 73 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 73 से 365 जो है वो 5 बार में आसानी बे से विभाजित हो जाता है। बात समझ में आया? तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं 73 दिन, और नहीं तो जोड़ कर देख लीजिएगा। 20 मार्च से आपका कितना है 31 मई, ये आपका यहां से 20 से चलिएगा और 31 तक जोड़िएगा। 20 से चलिएगा, ये ध्यान रहे 20 से चलना है और 31 तक जाना है। तो 20 से चलिएगा 31 तक जाइएगा तो कितना दिन आ जाएगा, ये 73 दिन। और आपको पहले ही बोले कि 73 दिन आ जाएगा, डायरेक्ट आप यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पर अब आइए सॉल्यूशन कीजिए। 2400 रुपया का आपको निकालना है, तो 2400 हो गया मूलधन, तो 2400 आपका मूलधन ले लीजिए। आपका टाइम कितना निकल के आ गया, तो 73 दिन, और 73 दिन साल में चेंज कीजिएगा तो 365 हो जाएगा। और गुना यहां पर आ जाएगा कितना, तो 6.25। 6.25 का मतलब हो जाएगा कितना, 16 और 16.5। 16.5 का मतलब है आपका कितना, 33/2। 16 दूना 32 और 1 33, 6 चौ 24 और 1 25 हो जाएगा। ये 25/4 आ जाएगा। इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है, 6.1/4। 6 चौ 24 और 1 25, 25/4। आपका कहानी खत्म हो गया। परसेंट से रेशियो यानी सब खत्म कर दिए हैं। यहां सॉल्यूशन कर लीजिए। ये से ये आपका कैंसिल, यानी 5 इधर हो जाएगा, 5 आपका 25 हो गया। 4 से काटिएगा तो 6 बार में इधर कट जाएगा, ठीक है। और आपका वैल्यू जो है 6.1/4%। यहां पर परसेंटेज आपका 0 ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 6 5 कितना हो जाएगा, 30। यानी कि ब्याज आपका जो ज्ञात हो जाएगा वो क्या रुपया आ जाएगा, तो 30 रुपया, ठीक है ना। तो आपको एक और आसान वे में आपको लिखने के लिए बता देते हैं कि इसको यूज कीजिएगा। इसको निकालिए या नहीं निकालिए, ये 365 दिन का आपको हम बता दिए हैं। इसको आप लोग एग्जाम हॉल में यूज नहीं कीजिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये 365 दिन है। 73 दिन यह जो आता है इसको भी आप लोग दिमाग से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिक्स है कि ये 73 दिन ही देगा। बात समझ में आया ना? तो जब आपका 73 दिन देगा तो डायरेक्ट आप 1/5 यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट आप 1/5, देखिए 73/365, इसको काटिएगा तो आएगा 1/5। तो आप डायरेक्ट यूज कीजिए 1/5 को, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब आप लोग को कहने का मतलब है कि 73/365 लिखे हैं, इसको यूज कीजिए, ना कीजिए डायरेक्ट कितना यूज कर सकते हैं, तो 1/5। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? चलिए, बहुत अच्छा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या एक साधारण वृद्धि दर के तहत एक शहर की जनसंख्या 10 वर्ष में 1.5 गुनी हो जाती है, तो उसी वृद्धि दर के तहत कितने वर्षों में शहर की जनसंख्या 2 गुनी? पहले 1.5 गुना हुआ है, तो आपका शहर की जनसंख्या ले लीजिएगा, तो पहले वाला आपका होगा कितना? तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बोला कितना है? 1.5 गुना। पहले यहां ले लीजिए 1, और बाद में जो होगा वो बढ़ा कितना है? 1.5 गुना। तो 1.5 गुना बढ़ा है, और उसके बाद फिर क्या है? 1.5 गुना, यानी 2 गुना। यहां पर कंडीशन 1 कर लीजिए। कंडीशन 1 में है आपका 1.5 गुना, और कंडीशन 2 दिया है जो है आपका कितना? 2 गुना। तो पहले अगर 1.5 गुना आपको भागा है, तो 1.5 गुना भागने का मतलब क्या है कि इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना बढ़ा? तो कहिएगा सर 0.5, और 0.5 बढ़ने में उसको कितना लगा है? तो 10 वर्ष। 0.5 बढ़ने में कितना लगा? तो 10 वर्ष लगा। अब बढ़ रहा है कितना? तो 2 से यहां घटाइएगा तो 1 बढ़ा, और 1 बढ़ने में कितना लग जाएगा? तो यहां 0.5 पॉइंट हटाइएगा तो यहां 0 हो जाएगा। 5 दूना 10, 2 दूना कितना हो जाएगा? तो 20 वर्ष। अर्थात वहां 2 गुना होने में कितना लग जाएगा? तो 2 गुना होने में कितना टाइम लग जाएगा? तो आपको 20 वर्ष लग जाएगा। डायरेक्ट आप यूज कीजिए। यहां बढ़ा कितना? तो 0.5 बढ़ने में कितना लगा? तो 10 वर्ष। यहां 2 है तो इसका मतलब है 1 बढ़ा, तो 1 बढ़ने में कितना लग जाएगा? तो 1 बढ़ने में आपको कितना लग जाएगा? तो यहां से पॉइंट हटा के एगो 0 यहां चिपका दिया है, 5 से इधर भागा दीजिएगा, 0 10 दूना 20 वर्ष, और ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9600 रुपया धन राशि के एक भाग को 8% के दर से और शेष भाग को 10% के दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। दोनों निवेशों में 4 वर्ष के पश्चात कुल इतना ब्याज प्राप्त हुआ। दोनों निवेशों में यानी दोनों को मिलाकर, जब आपको दोनों को मिलाकर जब यूज कर रहा हो तो आपको एक पैटर्न रेशियो में बताए थे एलिगेशन, है ना। एलिगेशन में क्या आप लोग को बताए थे कि एक जो ब्याज आएगा वो 2 कर मिलाकर आएगा। तो यहां पर देखिएगा होल ब्याज आपका 3500 है, और ये जो निकला है वो आपको 8% और 10%, यानी दोनों कंडीशन को फुलफिल करने के बाद। क्लियर है? तो यहां पर 10% और 8% 3500 रुपया ब्याज है। पहले इसका निकाल लीजिए कि होल परसेंटेज कितना बढ़ा है। तो यहां पर 3500 और बटा यहां 9600 और गुना 100, और टाइम कितना है? तो 4 है। ये आप लोग काट कूट के बराबर कर दीजिए। यहां पर 00 से 00 कैंसिल, और कहीं कटने का जगह है तो 25 से इसको काट लीजिए, ये 25 से कट जाएगा। मतलब 35 गुना यहां पर कितना आ जाएगा? 25। यहां पर गुना कर लीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा 25 5 125, 12 25 75, और 12 87, और बटा 96। अब इसी को लगा दीजिए बीच में। यहां पर आप दिया हुआ कितना कितना है? तो पहले आपको 8%, पहले आपका कितना दिया हुआ है? 8%। यहां 8% आपको दे रखा है। दूसरा वाला आपको दे रखा है कितना? 10%। और होल आपको दे रखा है कितना? तो 875 और बटा 96। एलिगेशन लगा लीजिए इसमें, और नीचे आपको पहले एलिगेशन लगाते समय नीचे आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां बटा में है। तो इसको हटाने के लिए इधर भी 96 से गुना कर लीजिए, और इधर भी 96 से गुना कर दीजिए। 96 से गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा कितना? तो 960 आ जाएगा। इसको गुना कीजिएगा 8 6 48 की 8 4 9 9 8 72, और 4 आपका 76। 8 6 48 और 4 हो गया 8 9 8 72 और 4 76। चलिए ठीक है। यहां से इधर घटाइएगा तो आएगा 10 में से 5 गया 5, और यहां पर आ जाएगा 15, 15 में से 7 गया 8, और ये आपका कैंसिल हो गया। इधर 85 आ जाएगा। इधर घटाइएगा तो आ जाएगा कितना? 8 में से 5 गया 3, उल्टा घटेगा। यहां 15 में से 8 गया आपका 7 हो जाएगा, और 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा।
इधर घटाने के बाद देख लीजिए कितना आएगा। तो यहां पर आ गया रेशियो आपका निकल के, ये रेशियो किसका निकल के आ जाएगा, तो प्रिंसिपल का रेशियो किसका निकलेगा, प्रिंसिपल का। और प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा था, तो 9600। यहां पर जोड़िएगा तो 7 और 5 आपका 12 के 2 1, 8 और 1 9 और 1, यानी 192 आपका रेशियो आपका दिया हुआ। 192 बराबर आपका कितना है, तो 9600। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 10% बराबर, तो 10% बराबर वैल्यू कितना था, तो 107। तो 107 रेशियो का वैल्यू निकाल लीजिए। इधर से काटिएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, 96 दूना 192। इधर से इधर चलिएगा तो इधर बच जाएगा आपका कितना, 100। 96 दूना 192, इधर से इसको काट लीजिएगा तो ये कट जाएगा कितना, 50 बार में। इसको गुना कीजिएगा, आपका आ जाएगा 7 5 35 और हो गया कितना, 5। यहां 5 आ जाएगा, यानी 5350 रुपया दूसरा वाला भाग आ जाएगा। दूसरा वाला भाग कितना आ जाएगा, 5350, यानी आपका सेकंड वाला जो पार्ट निकला वो 5350 रुपया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। चलिए, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आज का करवा दिए हैं, ठीक है। आप लोग जो है पूरा शुरू से लेकर अंत तक पहला वाला पार्ट दूसरा वाला पार्ट को पूर्ण तरीका से देख लीजिएगा, ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग का अब CI का आएगा, क्योंकि इससे जो भी आपका क्वेश्चन था, जितने भी पैटर्न का क्वेश्चन था वो हम पूरा करवा दिए हैं। आप लोग एकदम अच्छे तरीका से देख लीजिएगा। क्लियर है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।